प्रस्तुत किया। आज जो अल्ट्राबेरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, दोस्तों हमारे शरीर को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है और हर शरीर या हर व्यक्ति हर चीज़ को शायद मैनेज नहीं कर सकता हर समय। और ई बायोटेरियम कंपनी हमेशा ऐसे ही प्रोडक्ट अपने साथ लोगों के लिए लेकर के आती है, उनकी जानकारी के साथ, कि लोग इन प्रोडक्ट के माध्यम से अपने और अपने परिवार को एक अच्छी हेल्दी लाइफ, वेल्थ क्रिएशन और कुल मिला के हैप्पीनेस दे सकें। आज के हमारे स्पेशल सेशन को लेने के लिए ई बायोटेरियम कंपनी के और ई ग्रोथ एकेडमी के एक रेगुलर पैनलिस्ट मिस्टर अजय गायकवाड़ आ रहे हैं, जो नॉलेज में तो ई बायोटेरियम कंपनी में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो ई बायोटेरियम कंपनी के एक ब्लैक डायमंड कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ से एक प्रोडक्ट परचेस करके जर्नी को स्टार्ट किया और करोड़ों रुपए की इनकम को उन्होंने यहाँ पर टच किया। मैं आज उनको आप सभी के बीच में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज आकर के अल्ट्राबेरी के स्पेशल सेशन को हमारे और आपके बीच में रखें, जिससे हमें जानकारी मिले कि इसके माध्यम से हम कैसे अपने परिवार को एक अच्छी हेल्दी सेफ्टी लाइफ दे सकते हैं। अजय सर, मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे सभी गेस्ट के बिहाफ में। नाउ द टाइम एंड द सेशन ऑल इज योर। वेलकम अजय सर। थैंक यू सो मच विवेक सर। विवेक सर, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। थैंक यू सो मच। तो सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस 9 PM जूम मीटिंग में। मैं अजय गायकवाड़ आपका दिल से वंस अगेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मुझे वापस एक चांस मिला है अगेन हमारी सबसे एक शानदार प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने के, जिसका नाम है अल्ट्राबेरी। मुझे बताएं, जब से बूस्टर प्लान लॉन्च हुआ है ना, तब से अल्ट्राबेरी का क्रेज बहुत बढ़ गया है, राइट? क्योंकि तकरीबन 5.5-6 साल के साथ मुझे ई बायोटेरियम में तकरीबन 5 साल हुआ है, और 5.5-6 साल की जो ई बायोटेरियम कंपनी की जो जर्नी की बात करूं, तो हमारा सबसे जो मेन प्रोडक्ट है वो है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। बोलो तो हमारी हमारी कंपनी का, हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी का वो अमिताभ बच्चन है। और उसके साथ में जब से बूस्टर प्लान लॉन्च हुआ है, तब से पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी में अल्ट्राबेरी की डिमांड बहुत बढ़ने लगी है। और ये एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे बेनिफिट है, बट अभी भी कुछ लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी है नहीं। अल्ट्राबेरी क्या है, कैसे लेना है, किसके लिए जरूरी है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, वगैरह वगैरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो आज हम इन डिटेल में बात करने वाले हैं, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन राउंड भी लेंगे। आपको खाली चैट बॉक्स पे आपके मन में कोई भी सवाल हो, आपको या उसको नोट डाउन रखना है, और लास्ट में चैट के माध्यम से हम उसका सवाल और जवाब कुछ लेंगे हम लोग। तो आज इन डिटेल बात करने वाले हैं व्हाट इज द अल्ट्राबेरी, और हमें क्यों अल्ट्राबेरी का सेवन करना चाहिए, हमें नहीं सबको क्यों करना चाहिए, उसको क्या बेनिफिट है। क्योंकि जब तक आपको खुद को पता नहीं चलेगा, तब तक आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो वेलकम टू our session अल्ट्राबेरी, अंडरस्टैंडिंग द अल्ट्राबेरी एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक। दोस्तों, इसके पहले जितने भी मैंने वेबिनार लिए तो वहां पे है ना, मैंने एंटीऑक्सीडेंट जूस का उल्लेख किया गया था, लेकिन मैं भी उसमें स्टडी कर रहा हूँ, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, और उसके बाद मुझे ऐसा पता चला एक्चुअली जूस नहीं है, एक ब्रांड है। जूस किसको बोला जाता है, जैसे कोई एप्पल होता है, राइट? तो एप्पल को एप्पल है, मैंगो है, तो हम क्या करते हैं, मैंगो जूस बनाना है तो मैंगो को हम छोटे छोटे पीस करेंगे, मिक्सी में डालेंगे, दूध डालेंगे या पानी डालेंगे, व्हाटएवर डालेंगे, उसके बाद उसका एक ड्रिंक बनेगा, उसको बोला जाता है जूस। अल्ट्राबेरी वो जूस नहीं, वो एक ब्रांड है, यानी बहुत सारे बेरीज फ्रूट का अर्क है, और अर्क का हमने एक हेल्थ ड्रिंक बनाया है। तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा हमको एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट क्या है, पूरा गेम एंटीऑक्सीडेंट का है। आपको पहले मेन चीज समझना पड़ेगा एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट किस बला का नाम है और ये क्यों जरूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत क्यों है, क्या ऐसा रीजन है जिसके कारण हमको सबको एंटीऑक्सीडेंट बहुत लेना जरूरी है। पहले समझते हैं कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण हम लोग बीमार पड़ते हैं, राइट? तो ये हमारा बॉडी का एक ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है, यानी ये पूरे सिस्टम से हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो सेल से बना हुआ है, और ऐसा बोला जाता है हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में 63 ट्रिलियन सेल्स इन अवर ह्यूमन बॉडी, 63 ट्रिलियंस।
300 बिलियन न्यू सेल एवरीडे क्रिएटेड। हर दिन हमारे बॉडी में 300 बिलियन सेल बनते हैं और एवरी मिनट 200 मिलियन सेल अभी बन रहे हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, तो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर एक प्रक्रिया अभी भी चालू है, वो है नए सेल बनने की। लेकिन उसके साथ में डेड सेल भी बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, राइट है। तो पूरा हमारा सेल का मैकेनिज्म है। तो बॉडी कैसे बनता है? बॉडी बनता है हमारे शरीर में एटम्स, एक छोटा सा मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटम मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल बनके मिलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, और बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल मिलके बनते हैं ऑर्गेनेली, और बहुत सारे ऑर्गेनेल मिलके बनता एक कोश, एक सेल्स, और बहुत सारे सेल मिलकर बनता है हमारे शरीर का टिश्यू, जिसको हम पेशी बोलते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलके मिलते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनता है हमारा एक पूरा बॉडी। तो ये हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर है जिसको मिलकर सारी चीजें बनाया जाता है, राइट। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में कुछ स्पेशलाइज सेल्स है, और ऐसा बोला जाता है ह्यूमन बॉडी में 200 से भी ज्यादा ऐसे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, और हर स्पेशलाइज सेल का एक अलग अलग काम होता है। जैसे हमारे बॉडी में स्किन सेल है, ब्लड सेल है, नर्व सेल है, मसल सेल, फैट सेल, बोन सेल, स्टेम सेल, इंस्टाइन सेल, किडनी सेल, लिवर सेल, हार्ट सेल। अगर मैं बात करूं, एग्जांपल ले लो स्किन सेल। अगर हमारी बॉडी में स्किन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चालू हो जाता है, या इन्फेक्शन लग जाता है, या एनवायरनमेंट की कोई असर हो जाती है, तो सबसे बड़ा असर किसके ऊपर होगा? स्किन सेल्स के ऊपर। और जैसे जैसे स्किन सेल डेड होते हैं तो स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमको खून में कुछ प्रॉब्लम है, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा कम है, तो सबसे बड़ा इफेक्ट किसके ऊपर होता है? ब्लड सेल्स के ऊपर। अगर हमारी बॉडी ब्रेन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्रेन को सिग्नल, नर्वस सिस्टम डाउन है, उसका मतलब ये हुआ हमारा बॉडी का जो स्पेशलाइज सेल है, नर्व सेल, वो डैमेज हो गया या ठीक सही से काम नहीं करता। अगर बोन सेल की बात करूं, अगर हमारी हड्डियों में कमजोरी आ रही है, या कोई डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या कोई एक्सवाइजेड कोई हड्डी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका मतलब क्या है? बॉडी का जो स्पेशलाइज सेल है, जिसको बोला जाता है बोन सेल, वो अनहेल्दी है, या वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, या वो डेड होने की प्रक्रिया में स्टार्ट है। अगर हमारी बॉडी में किडनी रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, यूरिनरी प्रॉब्लम है, उसका मतलब क्या हुआ? किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आ रहे हैं, यानी किडनी रिलेटेड जो सेल्स है वो डैमेज हो रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में डाइजेशन इश्यू है, या लीवर में सूजन है, या लीवर रिलेटेड कोई भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम डॉक्टर डिटेक्ट करता है, तो ये समझो हमारे बॉडी का स्पेशल है जो लीवर सेल है ना, वो डैमेज हो चुका है, या धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। तो पूरा अगर मैकेनिज्म समझोगे ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के स्पेशलाइज सेल्स, राइट। तो ये स्पेशलाइज सेल्स क्या होता है, पहले ये समझना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे 3 डायग्राम है, एक है एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा है फ्री रेडिकल, और तीसरा है हेल्दी सेल। दोस्तों, फ्री रेडिकल है ना हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा एक सिस्टम है जो बाहर से आता है। एक्सवाइजेड रीजन हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे, क्या रीजन से बॉडी में फ्री रेडिकल आता है। मैं आपको बताऊं, फ्री रेडिकल का एग्जांपल समझाता हूं। एक मूवी चल रही है, उस मूवी में एक हीरोइन है, जो हमारे बॉडी का हेल्दी सेल, वो हीरोइन है। फ्री रेडिकल उस मूवी का विलन है, और एंटीऑक्सीडेंट क्या है? उस मूवी का हीरो है। आप एक सिंपल लॉजिक समझो, ये जो हेल्दी सेल है ना, उसके आउटर कोर, ये हेल्दी सेल है, इसका जो आउटर कोर है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हर इलेक्ट्रॉन पैर में होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पैर में होता है, ठीक है। हेल्दी सेल अपने आप को सरवाइव रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, उसका जो खाना है ना, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जब तक उसके पास, उसके आउटर कोर में जब तक पैर में इलेक्ट्रॉन है ना, उस बॉडी का वो पार्ट, वो सेल हेल्दी है। लेकिन जैसे विलन यानी जो फ्री रेडिकल है, जब भी हेल्दी सेल के ऊपर अटैक करेगा, तो हेल्दी सेल कमजोर हो जाएगा। अभी फ्री रेडिकल क्यों अटैक करता है? तो रीजन एक ही है, ये जो फ्री रेडिकल है ना, उसका भी खाना क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जैसे फ्री रेडिकल के आउटर कोर में आप देखोगे, तो यहाँ पे भी
इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1 है। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए ये क्या करेगा? ये जो हेल्दी सेल है ना, उसमें से ये इलेक्ट्रॉन को चुरा लेगा। ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे वो चुरा लेगा, क्योंकि इसका भी खाना क्या है? इसका भी खाना है इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेगा हमारी ह्यूमन बॉडी के हेल्दी सेल में से। लेकिन तब एंट्री होती है एंटीऑक्सीडेंट की। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ये हीरो है। ये हीरो क्या बोलता है? उसके पास भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। ये हीरो क्या बोलता है फ्री रेडिकल को? तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मैं दे देता हूँ। हीरोइन का इलेक्ट्रॉन उसको दे दे, उसके पास से मत ले। मैं आपको एक देसी भाषा में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, लॉजिक समझो खाली, ठीक है? आपको कस्टमर को हीरोइन समझा रहा नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हीरो क्या करता है? हीरो विलन को बोलता है तुझे खाना मैं दूंगा, तुझे इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, तू हेल्दी सेल यानी जो हीरोइन है उसमें से इलेक्ट्रॉन मत चुरा। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? उसके पास है ना भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या करता है? ये फ्री रेडिकल को उसका इलेक्ट्रॉन, उसका खाना दे देता है। ठीक है? ये तब तक सही है जब तक बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है, तब तक ये सारी प्रक्रिया एकदम स्मूथ चलेगी, राइट? बट रियलिटी क्या है ये हम समझेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोहे का सलिया है, इसको हमने क्या किया? इसको हमने कर दिया एनवायरमेंट में, घर के बाहर खुले वातावरण में उसको रख दिया। कुछ घंटों के बाद क्या होगा? उसके बाह्य जो पड़ है ना, वहां पे पूरा जंग लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं? लोहे के सलियों को जंग से बचाने के लिए क्या लगाते हैं? वहां पे प्राइमर लगाते हैं, रेडक्शन प्राइमर लगाते हैं। जैसे आपने रेडक्शन प्राइमर लगा दिया तो लोहे को जंग नहीं लगेगा। माय डियर फ्रेंड, ठीक वैसा ही ह्यूमन बॉडी में होता है। देखिए, हम सांस लेते हैं, पॉल्यूशन जा रहा है, प्रदूषण की मात्रा आसपास में ज्यादा है, जंक फूड की मात्रा है, स्ट्रेस है, पॉल्यूशन है, बहुत सारे ऐसे प्राइमरी फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये जब भी फैक्टर हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के अंदर एंट्री लेते हैं या हमारी बॉडी उनके संपर्क में आता है ना, तो बॉडी के अंदर भी जंग लगना चालू हो जाता है। उसका मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हम क्या है, हमारे पास ऐसा कोई प्राइमर नहीं है जिसको लगाने से, जिसको पीने से, जिसको खाने से हम ये जंग जो लोहे के सलियों को जंग से बचाता है, ठीक वैसे ही बॉडी के हेल्दी सेल को बचाने के लिए मार्केट में बहुत कम ऑप्शन है। उसी ऑप्शन के ऊपर आज हम डीप में बात करने वाले हैं। उसके पहले समझ लो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, राइट? देखिए, जब भी शरीर में फ्री रेडिकल ज्यादा और एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है, तब बॉडी में नुकसान स्टार्ट हो जाता है, और उस सिचुएशन को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगेन रिपीट करता हूं, बॉडी में फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ रही है और एंटीऑक्सीडेंट कम है। जब ये सिचुएशन ह्यूमन बॉडी में आती है ना, उस सिचुएशन को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जैसे ये टोमेटो है, इस टोमेटो को क्या कर दिया आपने? एनवायरमेंट में खुला रख दिया। जैसे खुला रखते हो, कुछ घंटों के बाद इसकी दशा ऐसी हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा? ये धीरे धीरे सड़ना चालू हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है। हमारे बॉडी का नॉर्मल सेल है, उसके ऊपर अटैक कौन कर रहा है? उसके ऊपर अटैक कर रहा है एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, रेडिएशन, जंक फूड, स्ट्रेस, स्मोकिंग, बहुत सारी ऐसी हैबिट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो उसको अटैक कर रहा है। अटैक किसके माध्यम से कर रहा है? बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल बढ़ना चालू हो गए, और फ्री रेडिकल क्या करता है? हमारे हेल्दी सेल को अटैक करता है, और जैसे वो हेल्दी सेल को अटैक करता है तो बॉडी में वो सेल डैमेज होना शुरू हो जाता है। जैसे वो सेल डैमेज होता है, जैसे हमारी बॉडी का स्किन सेल है, स्किन सेल के ऊपर अगर फ्री रेडिकल अटैक करता है तो क्या होगा? स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, राइट? अब इस सिचुएशन को और मैं आपको समझाता हूँ और तरीके से। एक घर है, उस घर में 2 सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, लेकिन वहां पे 15 से 20 चोरों ने अटैक कर दिया, तो क्या होगा? चोरी होगी, 100% चोरी। क्यों होगी? क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड कितने? 2 है, और 15 चोर घर में घुस गए। कहने का मतलब क्या है? फ्री रेडिकल बहुत सारे बढ़ रहे बॉडी में, लेकिन उसको लड़ने के लिए फ्री रेडिकल की इलेक्ट्रॉन की भूख को पूरा करने के लिए हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कम है, जिसके कारण क्या होता है?
बॉडी में एक स्थिति निर्माण होती है जिसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, राइट। अब ये फ्री रेडिकल आता कहां से? तो बहुत सारे फैक्टर है माय डियर फ्रेंड। पहला फैक्टर है स्ट्रेस है, दूसरा है जंक फूड, पॉल्यूशन, केमिकल, रेडिएशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ स्लीप, पेन किलर एंड ऑल एंटीबायोटिक। ये जो सारे फैक्टर माय डियर फ्रेंड, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज हर घर में स्ट्रेस है। जिसके पास बहुत पैसा है उसको भी टेंशन है, जिसके पास कुछ भी नहीं उसको भी टेंशन है। बाजू वाला अगर मर्सिडीज लेके आया तो बाजू वाले की खुशी के ज्यादा यानी उसके पड़ोसी को टेंशन है, यार इसके पास मर्सिडीज आई कैसे। पॉल्यूशन ज्यादा है, जंक फूड। आज 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 जैसे आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप देखोगे तो लोग जंक फूड का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। केमिकल, हर जगह पर केमिकल है, पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। एनवायरमेंट में, आसपास, घरों में, बाहर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, वाईफाई, टावर, बहुत सारी चीजें, जिसका इफेक्ट क्या होता है, रेडिएशन बढ़ रहा है। स्मोकिंग, अल्कोहल का भी सेवन बढ़ रहा है, लैक ऑफ स्लीप, राइट। तो आज क्या है, पहले टाइम था लोग जल्दी सोते थे, आज कल्चर है 10, 11, 12, 1 बजे, 2 बजे लोग सोने का सिस्टम चालू हो गया है। और कोई भी छोटी प्रॉब्लम हुई, सिर दर्द कर गया या कुछ भी बॉडी में कोई नॉर्मल प्रॉब्लम आया तो हम क्या करते हैं, पेन का प्रॉब्लम आया तो पेन किलर लेते हैं, एंटीबायोटिक का सहारा लेते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है, सेल टूटना चालू हो जाता है, सेल्स कमजोर होना चालू हो जाता है, स्किन डल होने लगती है, व्रिंकल आपको दिखने लगते हैं, एजिंग फास्ट हो जाता है। 30 उम्र है, पैन कार्ड में 30 का एज दिख रहा है, ठीक है, 30 का एज है और लिखता है 45 का। एजिंग प्रोसेस बढ़ रही, बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, कैंसर, और इसका रिस्क बढ़ रहा है। पहले के एक टाइम था, आप भी मेरी बात से सहमत हो गए, कि जब 50-55 के बाद अगर किसी को हार्ट अटैक आए ना तो नॉर्मल है, हाँ बस चलो उम्र हो गई है, हार्ट अटैक आया तो नॉर्मल चीज है। लेकिन आज क्या है, आप देखते होगे न्यूज में, आज 25, 30, 35 में लोगों को हार्ट अटैक आता है, राइट है। तो बीपी, डायबिटीज तो नॉर्मल हो चुका है। आज 10 में से 8 घरों में आपको बीपी का प्रॉब्लम मिलेगा, डायबिटीज का प्रॉब्लम मिलेगा। और आज आप जब भी मोबाइल को सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो रील्स के ऊपर कोई ना कोई हार्ट अटैक का आपको वीडियो दिखेगा। कोई नाच रहा है, कोई सो रहा है, कोई गा रहा है, तो हार्ट अटैक के प्रॉब्लम आपको दिखेंगे, ठीक है, कैंसर के रिस्क बढ़ रहे हैं। तो ये फ्री रेडिकल जब भी अटैक करता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर तो ये सारे प्रॉब्लम बॉडी को फेस करता है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो प्रॉब्लम होता है ना, इसकी शुरुआत धीरे 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 होती है। देखिए, साइड इफेक्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब भी ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो मैंने आपको जैसे बताया, इन्फ्लेमेशन, सूजन बॉडी में सूजन चालू हो जाती है, स्किन डल हो जाती है, व्रिंकल पड़ना चालू हो जाता है, एजिंग फास्ट हो जाएगा, इम्यूनिटी पावर वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, हेयर फॉल के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, राइट है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, 10 में से 9 घरों में आपको ये नॉर्मल ये सारे प्रॉब्लम दिखना चालू हो जाएंगे। अच्छा, बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ना, हमारी बॉडी का एक साइलेंट किलर है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो गया तो आप उसको, हाँ भाई चलो हेयर फॉल है, एक छोटा सा प्रॉब्लम। अगर आपको सिर में दर्द कभी कभी होता है तो आप उसको इग्नोर करोगे, हाँ भाई चलो नॉर्मल दर्द ही है, राइट है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप पेन किलर, एंटीबायोटिक का सहारा लेंगे। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि इमीडिएट सॉल्यूशन हार्मफुल बट नॉट परमानेंट। जब भी हम ड्रग, एंटीबायोटिक, एलोपैथी का सहारा लेते हैं तो हमें टेम्पररी सॉल्यूशन तो दे देगा, बट लॉन्ग टर्म अगर उसका हम सेवन करते हैं तो आगे जाके उसका बहुत बड़ा गंभीर परिणाम भी हमको आ सकता है, राइट है। तो इमीडिएट सॉल्यूशन गिव टेम्पररी रिजल्ट बट नॉट परमानेंट हेल्थ। रियल सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक नेचुरल सॉल्यूशन के बारे में जो हमको लॉन्ग टर्म अच्छी सेहत देगा, लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। देखो, एक सिंपल समझो, जब कोविड था ना तो सबसे ज्यादा अगर वर्ड्स हमने जो सुना, जो शब्द हमने सुना है ना, वो है इम्यूनिटी पावर। और ऐसा नहीं कि जब कोविड था तभी ये वर्ड का इन्वेंट हुआ, ये पहले से था। लेकिन जब जागरूकता हर जगह पर एक ही बात सुनने लगी, इम्यूनिटी बढ़ा, इम्यूनिटी बढ़ा, इम्यूनिटी बढ़ा, इम्यूनिटी बढ़ा, और लोगों ने करोड़ों का व्यापार किया इम्यूनिटी वर्ड के ऊपर। और दोस्त, इम्यूनिटी पावर ही सबसे बड़ा रोल होता है।
उसके बाद क्या हुआ, जैसे इम्यूनिटी का नाम हम सुनने लगे, काढ़ा पीना चालू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आयुर्वेदिक तरफ चालू हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 वो भी स्टॉप हो चुका। क्यों? हमें है ना आसान सॉल्यूशन चाहिए। हमको गरम करना, बनाना, डालना ये सब पसंद नहीं है। हमको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए आसान, इजी टू ईट, इजी टू ड्रिंक, इजी टू ईट और इजी टू अवेलेबल, राइट? तो ये सारी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे हमारे कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, उसको वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस डलवाते हैं, एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं, राइट? क्यों एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं? क्योंकि हमको पता है हमारे कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, उसको वायरस अटैक ना करे। अच्छा, वायरस भी कंप्यूटर कंट्रोल में नहीं होता जब तक एंटीवायरस नहीं है। जैसे एंटीवायरस कंप्यूटर में हम डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वायरस का प्रोटेक्शन होता है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में वायरस होता है जिसका नाम है फ्री रेडिकल, जो मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। अगर आप ये सोचो मैं 1 महीना घर से बाहर ही ना निकलूं, फिर भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा, चिंताएं बढ़ेगी, उसके कारण बॉडी में ऑटोमेटिक फ्री रेडिकल बढ़ना चालू हो जाएगा, राइट? तो बॉडी के अंदर जो वायरस है जिसको बोला जाता है फ्री रेडिकल, अगर उसको बॉडी से बचाना है तो हमें एंटीवायरस यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना पड़ेगा। और ऐसा बोला जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिलता है, जितने भी अलग अलग कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑर्गेनिक कल्टीवेट किए हुए होते हैं, उसमें से अपने को भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। WHO का सर्वे है, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी को 5,000 से लेके 6,000 और एक वैल्यू का डाइट मिलना चाहिए, यानी खुराक मिलनी चाहिए। 5 से लेके 6,000 और एक वैल्यू क्या होता है, सिंपल समझो, जैसे सोना होता है ना, वो 24 कैरेट का भी आता है और 22 कैरेट का भी आता है। तो 24 कैरेट में क्या होता है, अच्छी क्वालिटी, राइट है? ठीक वैसे ही अगर किसी भी फ्रूट और वेजिटेबल में, किसी भी फ्रूट में और एक वैल्यू यानी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कितनी है, वो मेजर किया जाता है ORAC और एक वैल्यू से। और जिस फ्रूट में सबसे ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, उसको मेजर किया जाता है और एक वैल्यू से, राइट? तो WHO का कहना क्या है, जो भी रिसर्च है, कि ह्यूमन बॉडी को एवरीडे कितना चाहिए, एक ह्यूमन बॉडी को एवरेज सर्वाइव करने के लिए 5 से लेकर 6,000 और एक वैल्यू का डाइट लेना जरूरी है। ये आपके दिमाग में डाल देना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आप किसी को समझाते हो, खुद के समझने के लिए हमें बेरीज क्यों लेनी चाहिए, वाई अल्ट्रा बेरी सेवन क्यों करना चाहिए, तो हमें कितना चाहिए, हमको हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल को बचाने के लिए मिनिमम 5,000 से लेके 6,000 और एक वैल्यू का खुराक लेना पड़ेगा, डाइट लेनी पड़ेगी। अच्छा, ये मिलता कहाँ से, कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं। आपको डेली 3 से 5 किलो अलग अलग कलर के फ्रूट खाने पड़ेंगे, एक नहीं, अलग अलग कलर के। और फ्रूट कैसे होने चाहिए, ये 100% ऑर्गेनिक वे से कल्टीवेट किए होने चाहिए, ऑर्गेनिक, जिसका खर्चा आपको कितना आएगा, प्रतिदिन 1213। दूसरा ऑप्शन है, डेली 25 कप ग्रीन टी पियो। एक कप की कीमत मान के चलो 10 रुपया है, तो 25 कप की कितनी हुई, ऑलमोस्ट 1,050, राइट? सॉरी, 250। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, आप 30 ग्लास फ्रेश फ्रूट जूस पियो। ये भी ऑर्गेनिक फ्रूट जूस होना चाहिए, राइट है? एक ग्लास की कीमत है 35 रुपया है, तो पर डे कॉस्ट कितना आएगा, 1,050। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आज आप मार्केट में जाओ, आयुर्वेदिक देखो, पहले के जमाने में क्या था, पहले एक टाइम था कि जब भी हमारे रिश्तेदार कोई बीमार होते थे ना, तो हम अस्पताल जाते थे, और अस्पताल में क्या लेके जाते थे, फ्रूट या आलू से क्या लेके जाते थे, फ्रूट लेके जाते थे। जब भी, ये पहले से था, जब भी कोई बीमार पड़ा ना, हम उसको फ्रूट लेके जाते थे। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक में बोला जाता है फ्रूट में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट क्या था, जब भी वो पेशेंट फ्रूट खाएगा ना, तो क्या होगा,
उसके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ेगी, बीमारी रिकवरी के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। इसके लिए वो पहले से प्रोसेस था। लेकिन अब क्या है लोग वो पैकेट फ्रूट ड्रिंक लेके जाते हैं, राइट? अब चलन थोड़ा चेंज हो गया है, विच इज रॉन्ग। तो फ्रूट का चलन ये है। अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी को पूछो क्या फ्रूट खाते हो, तो हाँ बोला खाते हैं। बोला कौन सा खाते हो, तो मिडिल क्लास का कौन सा फ्रूट है? केला। इजी टू अवेलेबल और सस्ता, ऐसा ही होता है, लोग केला खाते हैं, राइट? अगर बात करो एप्पल की, चलो कभी कभार एप्पल खरीद भी लिया, स्टिकर होता है बाहर से एकदम लाल दिखता है, लेकिन जब हम खाते हैं ना, उसमें टेस्ट नहीं होता। अगेन आपको पता है उसमें केमिकल यूज किया होता है, तो टेस्ट नेचर में उसके आता नहीं है। कहने का मतलब क्या है, प्रॉब्लम मार्केट में क्या है, फ्रूट अवेलेबल है, बट दो टाइप के लोग हैं मार्केट में। एक, खाना दूर की बात, खरीदने का टाइम नहीं है। खाना दूर की बात, खरीदने का टाइम नहीं। और दूसरे टाइप के लोग कैसे, खरीद तो लिया बट खाने का टाइम नहीं है। आप देखो, लोग कभी कभी ऐसा होता है, फ्रूट लेके भी आते हैं ना, टाइम नहीं मिलने के बावजूद वो पूरा सड़ जाता है, केला सड़ जाता है, खाते ही नहीं है लोग, क्योंकि टाइम लोगों के पास नहीं। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट मेन एक ही है कि लोगों को आसान चीजें प्रोवाइड करें। बॉडी को चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है फ्रूट में से। और आज लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि फ्रूट खरीदे, उसको खाए, राइट है, या उसको अफोर्ड करे। चलो कर भी लिया तो डेली कोई नहीं कर पाता, क्योंकि सेल्स रोज नए बनते हैं, फ्री रेडिकल रोज बॉडी में आ रहे हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट भी रोज बॉडी को मिलना चाहिए। तो डेली लाइफ में ये पूरा सिस्टम प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। हमने बनाया एक स्मार्ट सॉल्यूशन। क्या स्मार्ट सॉल्यूशन बनाया? हमने बनाया स्मार्ट सॉल्यूशन, आपको 30 ml 30 ml हेल्थ ड्रिंक में, 30 ml ड्रिंक के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। यानी कि 30 ml में आपको 5,000 से लेके 6,000 और एक वैल्यू का डाइट आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है अल्ट्रा बेरी ऑल इन वन जूस। ठीक है, हमने उसको यूज किया है, इंडियन आयुर्वेदिक हब और यूरोपियन बेरीज का हमने यूज किया है। इस अल्ट्रा बेरी को बनाने के लिए हमने क्या किया है, इंडिया के कुछ चुनिंदा आयुर्वेदिक हब्स और यूरोपियन बेरीज का हमने यूज किया है, जो हमारी ऑल ओवर बॉडी डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, हमारी इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है, बॉडी के स्ट्रेंथ के ऊपर काम करता है, बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। और ये एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है, तो एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है बॉडी को हार्मफुल रेडिएशन से, अब बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाने के लिए एक अल्टरनेट सॉल्यूशन हमने ये अल्ट्रा बेरी में निकाला है। हमने अल्ट्रा बेरी में 21 इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए, ब्लूबेरी, एल्डरबेरी, ब्लैक करंट, कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, अश्वगंधा, मोरिंगा लीफ, व्हीट ग्रास, सी बकथम, ग्रेप सीड, ग्रीन एप्पल, कीवी, फिर एलोवेरा पल्प, नॉनी है, सफेद मूसली, सिनेमन है, माका रूट, मोरिंगा लीफ, ऐसे 21 इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं इस अल्ट्रा बेरी में। आइए हम समझते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में, ये हमारी बॉडी में किस तरह से एक एक इंग्रेडिएंट्स काम करता है। तो पहला मेन इंग्रेडिएंट्स है हमारे अल्ट्रा बेरी जूस में, वो है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसको बोला जाता है ब्रेन प्रोटेक्टर फ्रूट। आई के विजन से लेके डाइजेशन, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए, फोकस के लिए सबसे बढ़िया काम करता है ब्लूबेरी। ये फ्रूट अकेला काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता हमारा कैनबेरी। ये एक स्पेशल इतने सा इसके लिए है क्योंकि इसके अंदर अकेला ये एकलौता फ्रूट ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, जो किडनी के फंक्शन के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। यूरिन रिलेटेड जिसको भी या किडनी रिलेटेड जिसको भी प्रॉब्लम है, उसके ये फ्रूट बहुत जबरदस्त काम करता है। हमने ये भी यूज किया है हमारे अल्ट्रा बेरी में। तीसरा आता है हमारा मैंगोस्टीन, द क्वीन ऑफ फ्रूट। फ्रूट का जो क्वीन है ना, क्वीन बोला जाता है, वो है हमारा मैंगोस्टीन। ठीक है, ये मैंगोस्टीन क्या करता है, ये भी हाईली मात्रा में इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो सूजन, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी और हार्ट के लिए जबरदस्त काम करता है। उसके बाद आता है हमारा गोजी बेरी।
गोजी बेरी में हाईली मात्रा में विटामिन ए, सी, आयरन, जिंक, हाई एंटीऑक्सीडेंट एंड एमिनो एसिड पाया जाता है, हाईली मात्रा में। आंखों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी के लिए, स्किन के लिए और बॉडी के, लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए फ्रूट बहुत जबरदस्त काम करता है, अकेला गोजी बेरी। उसके बाद आता है हमारा एल्डर बेरी, जो इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। वो एंटीवायरल, बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, लंग को सपोर्ट करता है, एंटीवायरल है, कोल्ड है, फ्लू में बहुत जबरदस्त काम करता है, बॉडी को वायरस से प्रोटेक्ट करता है, बॉडी में सूजन कम करता है, फ्री रेडिकल को रिड्यूस करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। हमारे बॉडी के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, लंग सिस्टम है, उसमें भी ये एल्डरबेरी इकलौता जो फ्रूट है बहुत जबरदस्त काम करता है। उसके बाद आता है हमारा मलबेरी, विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम उसमें भी भरपूर मात्रा में, हाईली मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। अगेन आंखों के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, हार्ट के लिए। अब आपने अगर देखा होगा, अभी तक जितने भी फ्रूट का मैंने नाम लिया ना, आंख, इम्यूनिटी, हेयर, स्किन, हार्ट के लिए काम करता है, ये सारी चीजें एक लोते। अगेन सी बकथम, सबसे ज्यादा अगर ट्रेंडिंग इंडियन मार्केट में जिस फ्रूट की बोलाबाला चल रही है आज के डेट में, जिसका नाम सेलिब्रिटी ले रहे हैं, जिसका नाम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ले रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, सी बकथम। क्यों? क्योंकि पूरे फ्रूट, जितने भी फ्रूट है दुनिया में, सबसे ज्यादा हाईएस्ट विटामिन सी पाया जाता है। बोला जाता है ऑरेंज में जितने भी ज्यादा विटामिन सी होता है, उससे 12 टाइम ज्यादा विटामिन सी अकेला सी बकथ्रम में पाया जाता है। उसके अंदर विटामिन ई, ए, बी कॉम्प्लेक्स और सबसे बड़ी बात विटामिन ओमेगा 3679। 369 तो सुना है, पर 3679 उसमें भी अजय सर, आपका साउंड नहीं आ रहा है। कब से नहीं आ रहा है? अभी पिछले 2-3 मिनट से। चलो ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट अल्ट्राबेरी जूस कैसे लेना है, ठीक है। तो देखिए, अल्ट्राबेरी जूस लेना, अगर आप स्वस्थ हो, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तंदुरुस्त हो आप, तो आपको क्या करना है, 30 ml आपको लेना है सुबह मॉर्निंग में खाली पेट। जैसे सुबह उठे, ब्रश करने से पहले नॉर्मल गर्म पानी लो, गर्म पानी में 30 ml उसमें ढक्कन दिया जाता है,
उसमें 30 ml डालो, शेक करो, उसके बाद डालना है अपने कांच के ग्लास में। हो सके तो कांच का ग्लास यूज करो फॉर बेटर रिजल्ट, फॉर बेटर फीलिंग। उसके बाद आपको सिप सिप करके पीना है, धीरे धीरे उसको एंजॉय करके पीना है, सब 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 नहीं पीना, धीरे धीरे उसको एंजॉय करना है, उसको टेस्ट को एंजॉय करना है, उसके बाद पीना है। अगर कोई बीमारी है, एक्सवाइजेड बीमारी है, तो दिन में 2 बार आपको लेना है, एक सुबह खाली पेट 30 ml और रात को सोने से खाने से पहले, आधे घंटे खाने से पहले आपको लेना 30 ml। ओके, ये पहले जो इसको बीमारी है, और बेटर रिजल्ट सिप सिप करके पीना है और धीरे धीरे पीना है, उसको फील करना है और कांच के ग्लास में पीना है। सिंपल है उसका। ओके, किसको लेना नहीं है? जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट वुमन है, उसको अल्ट्राबेरी का सेवन करना नहीं है। दूसरा, जो लैक्टेटिंग वुमन है, उसको भी अल्ट्राबेरी का सेवन करना नहीं है। और तीसरा, 5 साल के छोटे बच्चों को भी अल्ट्राबेरी देना नहीं है। क्यों नहीं देना? उसका लॉजिक है क्योंकि हमने यूज किया अश्वगंधा। अगर दिया तो कोई मेजर इफेक्ट कुछ नहीं होगा, जरूर नहीं है। 5 साल के छोटे बच्चों को अभी उसकी जरूरत नहीं है, राइट है। बाकी कोई भी एज ग्रुप, कोई भी जेंडर, सबको दे सकते हैं अल्ट्राबेरी, कोई इश्यू है नहीं। आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तभी आपका शरीर आपका ख्याल रखेगा। ये आपको बहुत जबरदस्त चीजें ध्यान रखनी है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मैंने एक कोई सेशन अटेंड किया था, उसमें बहुत जबरदस्त बात बताई कि मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है। नॉर्मली लोग, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, तो एक बजट बनाते हैं। कोई सेविंग का बजट बनाएगा, कोई बच्चों का एजुकेशन के लिए कुछ प्लानिंग करा, उसका एक बजट बनाएगा, कोई डेली हमारे एवरी मंथ के जो फिक्स एक्सपेंसेस है घर चलाने के लिए, उसका बजट बनाएंगे। कोई कुछ ईएमआई महीने की कुछ फिक्स होती है, उसका एक बजट बनाएंगे। यानी जो भी पैसा आया, जो भी घर में जो भी इनकम आया, उसका कुछ 3, 4, 5, 6 पार्ट में अलग अलग एक स्लैब बनाएंगे। भाई ईएमआई का ये बजट है हर महीने का, डेली नीड का ये बजट है, एंजॉयमेंट का ये बजट है, बच्चों का एजुकेशन का ये बजट है, राइट है। लेकिन एक बजट कोई नहीं बनाता। 1 आध 2% लोग बनाते होंगे, बट इंडिया में 99% लोग नहीं बनाते। और उस बजट का नाम है हेल्थ बजट। माय डियर फ्रेंड, आपको लोगों को समझाना क्या है, बताना क्या है, क्यों हेल्थ का बजट बनाना जरूरी है। अगर आप आज हेल्थ का बजट नहीं बनाएंगे ना, तो क्या होगा पता है? कुछ टाइम के बाद वो छोटा जो आपका हेल्थ का बजट है वो इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होते 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 कुछ सालों के बाद पूरा बजट किसको मिलेगा? डॉक्टर को। अगर आज आप हेल्थ के ऊपर हमने दुनिया भर के बजट के ऊपर सेविंग कर दिया, हमने सेविंग अकाउंट में फ्यूचर प्लानिंग के लिए, बच्चों के एजुकेशन के, हर जगह पर हम बजट फाइनलाइज करते हैं। लेकिन मैटर फ्रेंड, अपने घर में एक बजट बनाओ, और ये चीज लोगों को सिखाना है आपको। पहले खुद सीखो, फिर लोगों को सिखाना है। वो क्या है? हेल्थ का बजट बनाओ। और हेल्थ का अगर बजट बनाते हैं ना, तो कुछ सालों के बाद आपको डॉक्टर को बजट नहीं देना पड़ेगा। जो लोग हेल्थ का बजट नहीं बनाते ना, उनका बजट मेंटली इकट्ठा हो जाता है, और पूरा बजट एक साथ में कहाँ चला जाता है? कुछ सालों तक अस्पताल में चला जाता है। डॉक्टर बोलेगा 5 लाख लगेगा, आपने पूरा पैसा उसको दे दिया। अगर छोटा छोटा बजट अगर आप हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पैसा किसी को देना नहीं पड़ेगा, राइट है। तो थैंक यू सो मच। आइए हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको कोई सवाल है, जो मेजर सवाल आते हैं मार्केट में कि क्या इसको हम चैट बॉक्स बंद है क्या? आई थिंक सो बंद है। अच्छा सर, अपन 2-3 लोगों को उसमें ऑडियो में भी कर सकते हैं। प्रतीक एक और मीटिंग में, इसलिए शायद वो चैट बॉक्स ओपन नहीं हो पाएगा। एक मिनट, जस्ट सेकंड, अभी कर रहा हूँ। ओके, हो गया ऑलमोस्ट। देखिए, मेजर एक सवाल मार्केट में आता है, मुझे लोग पूछते हैं क्या डायबिटीज पेशेंट को अल्ट्राबेरी देना चाहिए? तो माय डियर फ्रेंड, उसका जवाब आपके पास है।
आप जब भी आपके पास अल्ट्रा बेरी का प्रोडक्ट अगर आपके पास होगा, उस पे बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। इंडिया में एक लॉ होता है जिसको बोला जाता है प्रिंट लेबलिंग लॉ। लेबलिंग लॉ का मतलब क्या है? जो बाहर छपा है ना वही अंदर होता है, जो बाहर छपता है वही अंदर होता है। तो आप जो न्यूट्रियल इंफॉर्मेशन आप देखोगे ना माय डियर फ्रेंड, कहीं पे भी वहां पे शुगर लेवल होगा तो उसमें 0 कंटेंट आपको मिलेगा। हमने अल्ट्रा बेरी में कोई भी शुगर, आर्टिफिशियल शुगर का यूज किया नहीं है। कोई बोलता है उसका टेस्ट तो सर मीठा आता है, तो वो एप्पल पल्प है। एप्पल जो है उसका पल्प यूज होता है, फ्रूट का पल्प होता है जस्ट फॉर स्वीटनेस के लिए। सब 5 से लेकर 15 साल के बच्चों को आप दे सकते हो, 30 ml दे सकते हो। अगर वो नहीं देना तो आप 5 से 10 ml का भी डोज आप खुद डिसाइड करो। आप 5 से 10 ml दे सकते हो। अगर 5 साल से लेकर 15 साल का बच्चा है तो आराम से उसको 10 ml डोज दो आप। कभी कभी ये भी हो सकता है किसी को आप अल्ट्रा बेरी दे वो दिया तो आप उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम आएगा, या कोई बॉडी में एक्सवाइजेड छोटा छोटा चीजें स्टार्ट हो जाएगी, सिर भारे लगेगा, उसको लूज मोशन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दोस्त उसको लोग साइड इफेक्ट बोलते हैं। वो साइड इफेक्ट नहीं, उसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट इफेक्ट। आपको जो वर्ड यूज करना है ना, वर्ड वो है इंप्रूवमेंट इफेक्ट। अगर आपने किसी को अल्ट्रा बेरी बेरी दिया, अगर आपने खुद ने लिया और हुआ कि यार मेरा तो पैरों में स्वेलिंग हो गया, या कुछ स्किन में रैशेस आ गए, या लूज मोशन चालू हो गया, या रात को नींद नहीं आने चालू हो गई, अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा, गर्मी ज्यादा लग रही है, कुछ ना कुछ होगा। तो ये 10 में से एक आध 2 लोगों को निकलता है, एक आध 10 में से एक मुश्किल से एक बंदे को निकलता है ये। तो वो अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? उसका मतलब प्रोडक्ट काम कर रहा है। आपके बॉडी में दुनिया भर में सालों से दुनिया भर का कचरा आपने लिया है, उसको निकालने के लिए कोई तो बॉडी रिएक्ट करेगा। वो बॉडी गर्मी निकलेगा, पसीना निकलेगा, लूज मोशन होगा, रैशेस हो जाएंगे, एसिडिटी, कुछ ना कुछ होगा। उस टाइम पर क्या करना है? अगर आपको लगता है ना तो 30 ml की जगह पर उसको 10 ml दो आने वाले 10 दिन के लिए, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। हम अचानक बॉडी को कुछ अच्छा दे रहे हैं ना, तो बॉडी उसको रिएक्ट कर रही है। अरे अचानक अच्छा क्या आ रहा है? अभी तो तू कचरा डाल रहा था, अचानक तू अच्छी चीजें डाल रहा है, तो बॉडी कुछ तो जवाब देगी। ये सिग्नल होते हैं, राइट है। और इसको बोला जाता है इंप्रूवमेंट इफेक्ट। एक वर्ड यूज कर लो। पेशेंट जब भी आप कस्टमर आपसे बात करता है, बोलो सर ये अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट इफेक्ट हो रहा है, इसको बोला इंप्रूवमेंट इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं है। अल्ट्रा बेरी के बाद यूरिन का ज्यादा होने का तकलीफ तो नहीं होगा? नहीं होगा सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, एक चीज रह गई, डायलिसिस जो पेशेंट होता है, मैं बोलता हूँ उसको अल्ट्रा बेरी रिकमेंड मत करो। रीजन क्या है? अल्ट्रा बेरी का रीजन नहीं है। रीजन क्या है? उसको एक रिकमेंड डोज दिया जाता है डॉक्टर की तरफ से, भाई उसको रोज का इतना ml पानी पीना है। ऑयली लिक्विड उसका मेजरमेंट, उसमें आप अल्ट्रा बेरी ऐड कर दिया तो लिक्विड का डोज बढ़ जाएगा। तो आई रिकमेंड, नुकसान कुछ नहीं होगा, बट नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा हो डॉक्टर डॉक्टर को रिकमेंड करो, डॉक्टर को पूछ के करो। अगर पॉसिबल है, हाँ भाई इसके नॉर्मल डोज है, नॉर्मल लिक्विड डोज है, तो दे सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई एज ग्रुप, कोई इश्यू नहीं है। आराम से ले, 5 साल के लिए 100 साल का बंदा आराम से ले सकता है, कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं है, राइट है। शुगर लेवल वाले को भी जो सबको दो, खुद पियो, सबको पिलाओ। नेसेसरी तो इट इज नेसेसरी टू टेक वार्म वाटर। मैडम नेसेसरी ऐसा है उसमें एक अच्छी फीलिंग आती है। जब भी आप गर्म पानी में कोई भी चीज लेते हो तो फीलिंग अच्छा आता है, राइट। क्योंकि ये पहले से बोला, रिकमेंड किया गया है कि सुबह उठ के गर्म पानी पियो। तो अगर गर्म पानी में, नॉर्मल गर्म पानी में आप अल्ट्रा बेरी मिक्स करते हो ना, तो बहुत अच्छी चीज है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विदाउट मैट्रेस अल्ट्रा बेरी स्टैटिस्टिक काम करेगा? तो मैट्रेस और अल्ट्रा बेरी को कोई, मैडम मैट्रेस और अल्ट्रा बेरी को कोई लेना देना नहीं है। मैट्रेस अलग चीज है, अल्ट्रा बेरी अलग चीज। बात को समझ लो। मैं आपको बताता हूँ सिंपल। हमने 4 साल है ना मैट्रेस के ऊपर काम किया और लाखों रिजल्ट मार्केट में लिए, वो आपके सामने है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, तो दोस्त मैट्रेस के ऊपर सोने से तो मिलेगा नहीं ना, वो तो खाना ही पड़ेगा आपको।
B12 के लिए B12 रिलेटेड खुराक खानी पड़ेगी, विटामिन ए के लिए विटामिन ए के लिए रिलेटेड खुराक खानी पड़ेगी, राइट है। लेकिन बूस्टर अगर आप देते हो, देखो सोचो, लॉजिक समझो, साइंस समझो। हमने 4 साल विदाउट एनी न्यूट्रिशन, ओनली मैग्नेटिज्म एनर्जी से लोगों को ठीक किया, अच्छे रिजल्ट मिले, जो आप मार्केट में देख रहे हो। मैं बोल रहा हूँ वही चीज है, हमने उसमें डाल दिया अल्ट्राबेरी, ऐड कर दिया। यानी अब बंदा सोएगा, न्यूट्रिशन, अब बंदा सोएगा, मैग्नेटिक एनर्जी जैसे काम को तो करेगी, एक्स्ट्रा क्या होगा, उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन भी गया। यानी जहां पे 90, यानी जो 90% चांस थे ना, वो हो गए 99% के ऊपर। आप समझ रहे हो? तो अल्ट्राबेरी के मैट्रेस के अल्ट्राबेरी तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट मिले लोगों को, और दोनों अलग चीज है, ठीक है। ओके सर, खाली पेट मेडिसिन लेना हो तो पहले क्या लेना चाहिए, अल्ट्राबेरी या मेडिसिन? अल्ट्राबेरी लेना चाहिए, पहले अल्ट्राबेरी लो, उसके बाद जो भी एक्सरसाइज मेडिसिन चल रही है लो, कोई इश्यू नहीं। नो वॉइस, पहले अल्ट्राबेरी लेना चाहिए, उसके बाद जो भी एक्सरसाइज मेडिसिन चलती हो। इज दिस गुड फॉर एसिडिटी स्टमक? सर सबके लिए दो, सबके लिए। देखो एक सिंपल समझो, पहले अपने दिमाग से बात, अपने दिमाग में एक चीज डाल दो, अल्ट्राबेरी सबसे पहले जिसको बीमारी नहीं है ना उसके लिए है। मेरी बात को समझो आप। हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब बीमार हो जाते तब डॉक्टर के पास जाते हैं। हम अल्ट्राबेरी इसके लिए हमको लेना है कि हमको डॉक्टर के पास जाना नहीं है। सोचो, तो मरीज मरीज मत ढूंढो मार्केट में, खाली बीमारों के लिए नहीं। पहली प्रायोरिटी है जिसको बीमार नहीं होना। मैंने पहले मेरे प्रेजेंटेशन आप ध्यान से समझो, बीमार क्यों पड़ते हैं? बॉडी में फ्री रेडिकल अटैक करता है। फ्री रेडिकल अटैक क्यों करता है? क्योंकि उसको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए बॉडी को, और वो एंटीऑक्सीडेंट हमको मिलता है खुराक में से, लेकिन नॉर्मल डाइट में एंटीऑक्सीडेंट मिलता नहीं है। तो हमने क्या किया, बाहर से बेरी के माध्यम से अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट देना चालू कर दिया। सिंपल लॉजिक है। तो बीमारी से बचने का चांस है बॉडी में एक्सेस मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, सिंपल लॉजिक है। तो सबके लिए है। वाटर कितना मिला है? जितना मिला, आपकी ताकत जितनी पीनी हो उतने पियो। सर मार्केट में हमारे पास सेम ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट है, राइट सर। ये तो मार्केट का मत देखो, अपने पास क्या है वो देखो। मार्केट में 200 रुपए का भी एलोवेरा बिकता है और 2500 का भी एलोवेरा बिकता है। मार्केट का छोड़, हमारे पास क्या है वो देखो आप। हम मार्केट में सिंगल बेरी बिकती है, हमने 21 बेरीज यूज किया है। सर मैंने पहले ही बताया, डायलिसिस के लिए रिकमेंड ही मत करो। आप कभी कंफ्यूज हो, आप ऐसे चैप्टर में पढ़ो ही मत जहां पे आप 99% श्योर ही नहीं हो। थैंक यू सो मच। चलिए ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो चुका है, और लास्ट नोट एक ही बात कहना चाहूंगा, अल्ट्राबेरी बहुत शानदार प्रोडक्ट है, अच्छे रिजल्ट आए। एक हैबिट बनाओ, सुबह एक हैबिट ये बनाओ, आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है ना, चाय मत दो, बेरी दो। गेस्ट आया आपको हाय हेलो करने के लिए, लेकिन आपके पास से अल्ट्राबेरी लेके जाएगा। गेस्ट आपके पास आया हाय हेलो करने के लिए, हम चाय तो पिलाने वाले, चाय मत, ट्रेंड छोड़ दो, ट्रेंड चेंज करो, दो उसको अल्ट्राबेरी मस्त, ठंडे पानी में, गर्म पानी में अल्ट्राबेरी दो उसको। तो ट्रेंड चेंज हो करो, तो अल्ट्राबेरी वो लेके जाएगा, अवेयरनेस बढ़ेगी। चलिए आशा रखता हूँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, बाकी क्वेश्चन तो और बढ़ रहे हैं। बाकी जो मेन चीजें मैंने आपको बता दी है, सबको अल्ट्राबेरी दो। और कल हमारा मास्टर क्लास है जिसमें बहुत सारी और भी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। और हमारा बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है 16 तारीख से। आई होप आपने रजिस्टर किया होगा, जिसके अंदर इस बार हम लोग सिखाने वाले हैं अल्ट्राबेरी का सेलिंग कैसे करनी है, किस तरह से लोगों को समझाना है अल्ट्राबेरी के बारे में, किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है, कैसे उसकी क्लोजिंग हो सकती है।
से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और आशा रखता हूँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।